इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं, अपनी स्टोरी बताना चाहता हूं। मैं 11th में फेल हो गया था इंग्लिश में भी फेल हो गया, ठीक है। सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ था वैसे तो, लेकिन इंग्लिश में भी फेल हुआ था। लेकिन उस समय मेरे को लगा कि मेरे को इंग्लिश पढ़नी चाहिए। यहाँ उस समय कोई टीचर नहीं थे और मैं सुमन भैया को जानता भी नहीं था। तो अचानक मेरे को पता चला कि एक सैमसन रोड सर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो मैं उनसे मिलने की कोशिश किया मगर नहीं मिल पाया। और यहाँ तक कि 12वीं पास हो गया, मतलब 1-2 साल ऐसे ही बीत गया, सीखना है सीखना है सीखना है वाले, मैं सीख नहीं रहा था। तो 12वीं पास हो गया। फिर उसके बाद मेरे को एक कनेक्शन मिला, जाटव, मिथिलेश जाटव दोस्त है, उसके जरिए मैं सैमसन रोड सर तक पहुंचा। और मैं सैमसन रोड सर को बोला, सर मेरे को इंग्लिश सिखाइए आप। तो सैमसन रोड सर ने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली, अफरोज आपका परसेंट कितना है 12वीं में? तो मैं बोला 52%। तो उसने मेरे को क्या बोला पता है? अफरोज तुम अनपढ़ के करीब हो। मैं उस समय बहुत बुरा इंसान हुआ करता था स्कूल लाइफ में, तो ये बात मेरे को बहुत बुरी लगी। हालांकि बाद में मैं उसको अप्रिशिएट किया कि अगर ये ना बोला होता तो चेंज नहीं हुआ होता। तो सैमसन रोड की बात मेरे को बहुत बुरी लगी। लेकिन मैं पूछा, सर आप कैसे बोल रहे हो ऐसा कि मैं अनपढ़ के करीब हूँ? तो उसने मेरे को आंसर दिया, अफरोज आप इस एरिया के सबसे दूरस्थ गांव में भी चले जाओगे ना तो तुमसे ज़्यादा नंबर पाने वाला आदमी है, तो तुम्हारी वैल्यूज यहाँ पर 0 है, तुम अनपढ़ के करीब हो। तो उस दिन से ये बात मेरे को थोड़ा सा चुभी। उसके बाद से मैं इतना पढ़ा, इंग्लिश की जितनी किताबें मिली हर किताब को पढ़ा। उसके बाद से तो मैं कहता हूँ लिटरली मैंने हिंदी की कोई भी किताब नहीं पढ़ी है। उसके बाद से तो मैं इंग्लिश की किताब पढ़ रहा हूँ, है ना। तो उन किताबों को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते पता है? क्योंकि हमारे अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस है, जिसके कारण हम इंग्लिश को नहीं सीख पाते, है ना। तो उन मिसकंसेप्शंस को सबसे पहले मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, इससे पहले कि हम इंग्लिश को पढ़ना शुरू करें। तो वो मिसकंसेप्शंस के लिए मैंने 5 सवाल बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम उन 5 सवालों को देखेंगे, उसके बाद उन 5 सवाल को देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज अ लैंग्वेज? एक भाषा क्या है? इसके बारे में हम लोगों के दिमाग में अलग अलग सवाल है ना। मैं आपसे पूछता हूं भाषा क्या है? व्हाट इज अ लैंग्वेज? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। व्हाट इज अ लैंग्वेज? अभी मैं इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ओके। अभी मैं इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी भाषा के बारे में हो सकता है। एक भाषा क्या होती है मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए भाषा क्या होती है? हमको बोलने में आसानी हो। ओके ओके फाइन। ओके वेरी नाइस। लैंग्वेज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ साउंड्स, ये आंसर हम पहले दे चुके हैं ठीक है। हमारे लिए भाषा कलेक्शन ऑफ साउंड्स है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ साउंड्स। हमको उसके स्पेलिंग से मतलब नहीं होगा, कैसे लिखते हैं, वो कहां से आया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए भाषा क्या है? कलेक्शन ऑफ साउंड्स विद मीनिंग्स। भाषा कलेक्शन ऑफ साउंड है जिसका मीनिंग होता है, हम उसको समझते हैं। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, तो ये आपके लिए किस तरीके का आ रहा है? साउंड, है ना। तो हमारे लिए भाषा क्या है? कलेक्शन ऑफ साउंड्स विद मीनिंग्स, ठीक है। ये सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है। ये सवाल मैंने सबसे पहले क्यों पूछा? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस हैं और बहुत बुकिश डेफिनेशंस है। जैसे अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं भाषा क्या है, तो वो बोलते हैं कि भाषा संचार का माध्यम है, बातचीत का माध्यम है, विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है, वगैरह वगैरह, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूंगा एक कार क्या है, तो आप बोलते हो कि कार से रायपुर जाते हैं। दूसरा बोलता है कार से तो महासमुंद जाते हैं, है ना। तो वो कार का यूज है, कार नहीं है। वैसे मैं कह रहा हूं लैंग्वेज क्या है, तो आप बड़े लैंग्वेज से हम विचारों को अभिव्यक्ति करते हैं, ये उसका यूज है। दिस इज द यूज ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। ये लैंग्वेज नहीं है। तो ये सबसे पहले मैंने सवाल इसलिए रखा ताकि हमारे मन से ये स्पेलिंग का भूत हट जाए, ओके। व्हाट्स अ लैंग्वेज? कलेक्शन ऑफ साउंड्स विद मीनिंग्स। हमको हमारे लिए लैंग्वेज क्या है? कलेक्शन ऑफ साउंड्स विद मीनिंग्स, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कलेक्शन ऑफ साउंड्स विद मीनिंग जब हम कहते हैं तो आपके मन में एक सवाल खड़ा हो सकता है। इसमें से बहुत स्मार्ट लोग हो सकते हैं, ये सवाल कर सकते हैं, रिटन लैंग्वेज के बारे में क्या? जो लिखा हुआ होता है उसमें तो साउंड नहीं होता। ये सवाल उठ सकता है ना आपके दिमाग में। तो मेरा आंसर उसमें यह है कि रिटन लैंग्वेज तब तक नहीं है जब तक आप उसको पढ़ते नहीं हो, ठीक है। जब आप उसको पढ़ते हो तो आपके दिमाग में साउंड वेव्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी साउंड होगा। अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे वो भाषा नहीं है।
जब आप पढ़ते हैं, जैसे वहां लिखा इंडियन पिनल कोड, तो जब आप पढ़ रहे हैं तब वो भाषा है, जब तक आप नहीं पढ़ रहे हैं वो भाषा नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए भाषा क्या होगी? कलेक्शन ऑफ साउंड्स। ये सवाल बताने का मेरा मकसद ये है कि आगे हम जब भी पढ़ेंगे इस क्लास में स्पेलिंग पे बात नहीं होगी, थोड़ी बहुत बात हो जाए चल जाएगा, मगर हमारा कंसंट्रेशन स्पेलिंग पे नहीं होगा, हमारा कंसंट्रेशन किस पे होगा? साउंड्स पे। ठीक है, दूसरा सवाल है हाउ डज अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज? एक बच्चा कैसे भाषा को सीखता है, या हम कैसे भाषा को सीखे हैं, है ना? हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज? हम कैसे सीखते हैं, या हाउ डज अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज? एक बच्चा भाषा को कैसे सीखता है? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, बच्चा कैसे सीखता है? यस, सुनकर। वेरी नाइस क्वेश्चन आंसर। ओके, बच्चा कैसे सीखता है? सबसे पहले सुनकर। ओके, सुनना जरूरी है, लेकिन सुनना काफी नहीं है। सिर्फ सुनकर आप नहीं सीख सकते। जैसे हम शेर को सुन रहे हैं, चिड़िया को सुन रहे हैं, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं जानते। सुनना जरूरी है। हम एक खास तरह के जानवर का आवाज सुन के बता सकते हैं कि ये उस जानवर की आवाज है। सुनना जरूरी है, लेकिन सुनना काफी नहीं है। लेकिन ये सबसे पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सुनते हैं। फिर क्या होता है? बार-बार सुनने से, बोलने की प्रैक्टिस से हम समझते हैं। द सेकेंड स्टेप इज समझना, है ना? सेकेंड स्टेप समझना होता है। सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर हम समझते हैं। ये दूसरा स्टेप है। सिर्फ सुनेंगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, सुनने के बाद सेकेंड स्टेप समझना होता है। ये लगभग अंडरस्टूड है। ठीक है, लेकिन जो सबसे थर्ड स्टेप है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, बहुत सारे लोग इसके बाद कहते हैं सुनना, समझना, फिर तीसरा होता है बोलना, लेकिन ये तीसरा स्टेप नहीं है। दिस नॉट द थर्ड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज टू ट्राई टू स्पीक। बोलने की कोशिश करना। ओके, बोलने की कोशिश करना। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब एक बच्चा बोलने की कोशिश करता है तो वो मिस्टेक करता है ना? वो सुनता है, समझता है और बोलने की कोशिश करता है। वहां पर उसके लिए कुछ ग्रामर का रूल वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा होता है। वो बोलने की कोशिश करता है और वहां पर वो मिस्टेक करता है, और वो मिस्टेक करना एक नेचुरल प्रोसेस है ना? हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग कन्फर्म को कंफर्म बोलते हैं, तो कई लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं उड़ाता, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वही असल में सही सीखने का तरीका है। वैसे ही भाषा डेवलप होती है। कन्फर्म को अगर आप बिल्कुल कन्फर्म कहोगे तो आपकी एक नई भाषा कभी डेवलप नहीं होगी। इंग्लिश भी कहीं ना कहीं से आया है, भाषा चेंज होते रहती है ना? तो कन्फर्म को जब कोई कंफर्म कहता है तो मैं उसको नेचुरल वे में लेता हूं कि वो बिल्कुल सही तरीका है। हमें वैसे ही सीखना चाहिए। आपने बोलने की कोशिश की, थोड़ा फर्क आ गया और एक नया शब्द बन गया। जैसे स्कूल, जो शब्द स्कूल है वो आया है इकोल शब्द से। इकोल है ना, फ्रेंच में इकोल बोलते हैं। तो हमारे यहाँ कई बार हमारे बच्चे, छत्तीसगढ़ के बच्चे स्कूल बोलते हैं, स्कूल। तो कई लोग जो इंग्लिश वाले होते हैं बोलते हैं नहीं, स्कूल नहीं बोलना चाहिए, है ना? स्कूल नहीं बोलना चाहिए, गलत है। मैं बोलता हूँ नहीं, प्रोसेस तो यही है कि आपने स्कूल सुना, आपने बोलने की कोशिश की और आपने स्कूल बोल दिया। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बोलने की कोशिश करनी है। उसमें मिस्टेक होगा, नॉट अ बिग डील। मिस्टेक होगा, होने दीजिए। मिस्टेक को अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो मैं उसको एक सेकंड क्लास टीचर के कैटेगरी में लेता हूं। जब आप हायर लेवल पे पहुंचते हैं ये सब चीजें मायने नहीं रखती, है ना? जब बड़े बड़े लोगों का आप लेक्चर सुनोगे तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेगा आपको। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज सुनना, दूसरा बोलने की कोशिश करना। ये बोलने की कोशिश करना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अब सवाल उठता है क्या सुने, है ना? जब मैं पढ़ना सीख रहा था तो उस समय हमारे पास सुनने की चीजें नहीं थी बहुत। उस समय कोई जियो नहीं था, और उस समय तो 3G भी नहीं था, है ना? 2G चलता था। बड़ी मुश्किल से ऐसा 200 MB पैक लेते थे, गोल गोल घूम घूम के यूट्यूब खुलता था उसमें। ठीक है, तो आज तो सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। नहीं तो पहले जब मैं सबसे शुरू में सीख रहा था तो मैं लोगों का कहता था सुनने के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को सुनेंगे भी, है ना? पढ़ना इज दी बेस्ट वे, जिसमें ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप बोल भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और समझ भी रहे होते हैं जब आप बोल रहे होते हैं, है ना? तो जब शुरू में मैं कहता था कि क्या सुने, क्या समझे, कैसे बोलें, तो मैं पढ़ने की सलाह देता था। लेकिन अभी हमारे पास लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं। आप YouTube में बहुत सारी चीजें सुन सकते हैं, रेडियो चालू कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सुन सकते हैं।
और समझने के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं, मिलियंस ऑफ टीचर्स हैं यूट्यूब के अंदर, और मैं तो हुई आपका फ्रेंड, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं समझाऊंगा। और तीसरी बात, बोलने की कोशिश, ये आपका पार्ट है, ये आपको करना है। ओके तो ये दूसरा सवाल था कि एक बच्चा कैसे सीखता है, हाउ डज अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज, या फिर कहते हैं हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज, हाउ डू वी लर्न अ लैंग्वेज। अभी यहां पर मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, अभी मैं किसी भी भाषा की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट्स अ लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, कलेक्शन ऑफ साउंड्स विद मीनिंग्स। ओके, दूसरा, बच्चा कैसे सीखते हैं हम भाषा, सुनकर, समझकर, बोलने की कोशिश करके, दैट्स द पॉइंट, बोलने की कोशिश करके। ठीक है, तीसरा सवाल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, हो सकता है किसी किताब में मिल जाए मगर मैंने नहीं पढ़ा है ना, कि एक भाषा का विज्ञान क्या है ना, व्हाट इज द साइंस ऑफ अ लैंग्वेज, व्हाट इज द साइंस ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, एक भाषा का विज्ञान क्या है। चूंकि मैंने इसको किसी किताब में पढ़ा नहीं है तो मैं आपसे ये सवाल का उत्तर एक्सपेक्ट भी नहीं करता, मैं सीधा आपको इसका जवाब देता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं फिर से आपसे सवाल पूछूंगा, व्हाट्स अ लैंग्वेज, कलेक्शन ऑफ। ठीक है, अब मैं आपको 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस लिख के दिखाता हूं। आई एम अफरोज, ओके, आई एम अफरोज, आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूं। आई एम अफरोज, मैं अफरोज हूं। आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूं। ठीक है, आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें। आई एम अफरोज, मैं अफरोज हूं। आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूं। आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। तो अगर आप देखोगे ये तीनों सेंटेंसेस शुरू कहां से हो रहे हैं, ये आई दिखता सेम है लेकिन इन तीनों की आवाज में फर्क है। आई एम अफरोज, जब मैं ये वाला आई बोलता हूं एम अपने आप आता है, आई एम अफरोज, आई एम अफरोज, आई एम गोइंग। जब मैं ये वाला आई बोलूंगा कैन नहीं आएगा मेरे मुंह से, आई एम गोइंग। ये वाला आई आएगा, एम ही निकलेगा अपने आप उसके मुंह से। ठीक है, आई हैव समथिंग, आई हैव अ गन, I have lots of books, I have lots of work। तो ये जैसे ये वाला I मेरे मुंह से निकलेगा ये have अपने आप आएगा। इसलिए हमारे लिए क्या है, ये सारे I की आवाज अलग है। तो हमने इसका नाम रखा है द फर्स्ट साउंड रूल्स द सेंटेंस। जो पहला साउंड होता है वो पूरा सेंटेंस को, ठीक है, कंट्रोल करता है, रूल करता है। हिंदी में भी ये होता है, मैं नहीं जाता। जब मैं नहीं जाता बोलते हैं ना, मैं नहीं जाता, ये अपने आप, ये मैं जो है बाकी चीज को लेके आता है अपने आप। ठीक है, तो हमको क्या करना है इस क्लास में, ये पहला साउंड सीखना है। ओके, हमको यहां पर पहला साउंड सीखना है। अगर आपने पहला साउंड सीख लिया तो अपने आप आने लगेगा। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये नेचुरल वे है। अगर आप ग्रामर के रूप में सीखेंगे तो कभी भी इंग्लिश को आप इंग्लिश की तरह नहीं बोल पाएंगे। जो ग्रामर जितने भी होते हैं ना, ग्रामर के बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जब वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं ना तो आपकी उनकी इंग्लिश में आपको एक वो लगेगा कि यार ये जोड़ तोड़ के बोल रहा है, चाहे कितना ही अच्छा वो क्यों ना बोले, लेकिन उसमें एक फीलिंग आई यार ये जोड़ तोड़ के बोल रहा है ना। लेकिन आप नेचुरल वे में बोलते हो, चाहे उसमें मिस्टेक हो, लेकिन वो बॉडी की मूवमेंट के साथ आती है, आई एम गोइंग, है ना, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। जब आप ऐसा बोलते हो तो ये आपकी बॉडी में मूवमेंट आता है, ये पहला साउंड निकलता है और बाकी चीज अपने आप आती है। तो हमें यहाँ इस क्लास में क्या करना है, हमको सबसे पहला साउंड सीखना है। ठीक है, अभी तक मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, ये किसी भी भाषा में होता है। मैं जा रहा हूँ, जब ये वाला मैं आता है, जो रहा हूं ही आता है। मैं नहीं खाता, ये वाला मैं अलग है, मैं नहीं खाता, मैं नहीं जाता, मैं नहीं देखता, मैं नहीं सोता, मैं नहीं पढ़ता, ये मैं, क्या मैं आ सकता हूं, ये वाले मैं से अलग। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, ये सारे साउंड है। और हमारा माइंड है ना, वो सुपर कंप्यूटर का भी बाप है, वो एक एक माइन्यूट डिटेल्स को पकड़ लेता है, थोड़ी सी फर्क को समझता है। वो बहुत सुपर कंप्यूटर है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग इनको समझता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका माइंड अपने आप करेगा आपको, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है,
ये 3 सवाल हो गए। अभी तक हम इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अब भाषा के बारे में बात करें। अब हम इंग्लिश की तरफ आते हैं। ओके, चौथा सवाल है, इंग्लिश इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है जैसे मैं अफरोज हूं, इंडियन हूं, हिंदी बोलता हूं, मेरा एक दोस्त है जापान में, वो वहां पर जापानी बोलता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम किस में बात करते हैं? इंग्लिश में। तो ये क्या कर रहा है? हम दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर रहा है ना? इंग्लिश हमारे बीच की दूरी को खत्म कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि फ्रैंकली बोला जाने वाला भाषा है, लिंगुआ फ्रैंका। ओके, लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश क्या है? लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का लिंगुआ फ्रैंका है, ये सब जानते हैं। मेरा सवाल ये है, इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका क्यों है? अब हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? इससे पहले तक हम इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहे थे। व्हाई इज इंग्लिश द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड? इंग्लिश दुनिया का लिंगुआ फ्रैंका क्यों है? हिंदी क्यों नहीं है? हिंदी तो ज्यादा प्राचीन भाषा है। जापानीज क्यों नहीं है? ज्यादा प्राचीन भाषा है, मोर सोफिस्टिकेटेड भाषा है ना? मगर नहीं है। चाइनीज ग्रेट लैंग्वेज है चाइनीज, लेकिन लिंगुआ फ्रैंका नहीं। अरबिक बहुत प्राचीन भाषा है, लिंगुआ फ्रैंका नहीं। फ्रेंच इंग्लिश से ज्यादा पुराना है, और वो लोग भी बहुत फेमस लोग रहे हैं, फ्रेंच। आई लव फ्रेंच पीपल बाय द वे। तो वो लिंगुआ फ्रैंका नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल है। पता है आपको इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका क्यों है दुनिया का? ये मेरी अपनी राय है, जाती राय। वो ये इसलिए क्योंकि इंग्लिश दुनिया का सबसे आसान भाषा है। इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका इसलिए है क्योंकि बहुत आसान है। इंग्लिश में सीखने को असल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 रूल है इंग्लिश में। सिर्फ 2 रूल से पूरा इंग्लिश चलता है। आगे पढ़ेंगे बस, ठीक है? व्हाई इज इंग्लिश द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड? इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका क्यों है? क्योंकि सबसे आसान है। मैं तो कई बार हिंदी की कुछ चीजों को सोचता हूं ना, अगर मैं हिंदी का टीचर होता अमेरिका में या जापान में तो कैसे समझाता। मैं सोचता हूं कुछ चीजें इंग्लिश हिंदी की होती ना, समझा मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है समझाने के लिए। तो हिंदी में ना कठिनाई है, और उससे भी ज्यादा कठिनाई जापानी वगैरह में है ना? इंग्लिश में कुछ नहीं है, बहुत आसान भाषा है। और असल में इस भाषा की एक और खूबसूरती क्या है इंग्लिश की, वो ले लेता है, बस दूसरे भाषा के शब्द को भी ले लेता है और काम चला लेता है। जैसे उस दिन मैं एक वो देख रहा था शो, उसमें कर्मा शब्द आजकल इंग्लिश में बहुत यूज होता है ना, कर्मा। हाँ, लेकिन इंग्लिश में जब कर्मा बोल रहे होते हैं तो उसका मतलब अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ कर्मा का मतलब होता है कर्म, लेकिन वहां कर्मा का मतलब होता है जैसी करनी वैसी भरनी। यहां भी होता है, लेकिन यहाँ कर्म को बहुत सारे रूपों में लेते हैं, है ना? कर्मा रॉक्स बोलती है ना? मतलब है ना? डू यू बिलीव इन कर्मा? डू यू बिलीव इन कर्मा? क्या तुम जैसी करनी वैसी भरनी में मारते हो? है ना? तो इंग्लिश क्या ले लेता है भाषा, बहुत सारे वर्ड्स के देखना स्पेलिंग चेंज आते हैं, है ना? जैसे शेफ, CHEF शेफ, ठीक है, लेकिन CHAMP चैम्प अलग है। वो इसलिए क्योंकि इसको उन्होंने फ्रेंच भाषा से लिया, तो फ्रेंच भाषा में CH शाह होता है, तो उन्होंने वहां से ले लिया। केमिकल, यहां पर ये क है, तो इन्होंने उस भाषा से लिया जहां CH क होता है ना? ठीक है, तो जिस भाषा से भी ले लिया ना इन लोगों ने, उस भाषा में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया। जैसे निमोनिया के सामने में पी रहता है, तो अगर हमारे इंडिया में होता हिंदी में तो उस पी को हटा दिए होते, लेकिन इंग्लिश में पी अभी भी रहता है, मतलब उसी भाषा में उसी रूप में रख देते हैं उसको, और वैसे ही बोलते हैं। तो इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा बोलने वाला भाषा इसलिए है क्योंकि सबसे आसान है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सीखने को कुछ भी नहीं है। सिर्फ 2 नियम है इंग्लिश में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इंग्लिश में सीखने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 वर्ड है इंग्लिश में, सिर्फ 3 वर्ड जो पूरे इंग्लिश को कंट्रोल करते हैं। 2 नियम है और 3 वर्ड जस्ट, ठीक है? सो इजी, ठीक है? ओके, अब आगे आते हैं बैकबोन ऑफ अ लैंग्वेज, जिसका मैंने नाम रखा है बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में सिर्फ 3 शब्द होते हैं, ठीक है? वो 3 शब्द कौन से हैं? टू हैव, टू बी एंड टू डू।
टू हैव का मतलब होता है पास होना, टू बी का मतलब होता है होना, एंड टू डू का मतलब होता है करना। ये तीन जो शब्द हैं ये इंग्लिश के बैकबोन है। इसका मैंने नाम रखा था बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टू हैव का मतलब पास होना, टू बी का मतलब होना, टू डू का मतलब करना। जब भी हम कोई भी बात करेंगे तो या तो किसी चीज के पास होने के बारे में बात करेंगे, जैसे मेरे पास कुछ काम है, पैसे हैं, पैसे नहीं है, परेशानी है ना, परेशानी नहीं है, ठीक है। या हम बात करेंगे यार मैं जा रहा हूं, मैं भूखा हूं, परेशान हूं, ठीक है। तो या तो किसी चीज के होने के बारे में बात करेंगे, बीमार हूं, है ना। या टू डू मीन्स करना, किसी काम को करने के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब कोई बात बोलते ही नहीं। यू कैन नेवर क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज थ्री वर्ड्स। इन तीन वर्ड की बाउंड्री को आप कभी भी क्रॉस नहीं करोगे। आप कुछ भी बोलोगे वो इन तीनों में से कोई एक हमेशा ही होगा। इसलिए मैं सबसे पहले शुरू में चाहता हूं कि हम इन तीन शब्द को फील करना सीखें। जब आप इन तीन शब्दों को फील करना सीखोगे तो आपके मुंह से इंग्लिश अपने आप निकलने लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल मैंने बोला था, है ना, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो बैकबोन ये है ना, इंग्लिश के तीन शब्द, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टू हैव मीन्स पास होना, जैसे हमारे पास आंखें हैं, वी हैव आईज, वी हैव माइंड, ठीक है, वी हैव हैंड्स, ये हमारे पास है, हम नहीं है ये। ओवरऑल हमारे हाथ में ये बॉडी है ना, ये बॉडी हमारी है, लेकिन हम बॉडी नहीं है ना, ये बॉडी हम नहीं है ना। जैसे हमारे पास हाथ है, ये हाथ हम नहीं, इसके बगैर भी हम है। काट दोगे हाथ को तो भी हम है, ठीक है। आंख फोड़ दोगे तो भी हम है, ठीक है। तो हमारे पास है बहुत सारी चीजें, है ना। टू हैव मीन्स पास होना, टू बी मीन्स होना। जैसे हम इंसान हैं, इंडियंस हैं, बॉयज हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, है ना, ये हमारा होना है। हर चीज कुछ ना कुछ होती है, हर चीज। जैसे ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, इसके पास वेट है ना। ये क्या है ना, ये मार्कर है, इट हैज अ कैप, है ना, इसके पास है कैप। इंक भी है ना, कौन सा इंक है, ब्लैक इंक है। तो हर चीज कुछ ना कुछ होती है, हर चीज के पास कुछ ना कुछ होता है, और हर चीज कुछ ना कुछ करती है। हम लोग भी बहुत सारा काम करते हैं, ये पेन बहुत सारा काम करती है, हर कोई कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। ये तीन वर्ड को हमको सबसे पहले सीखना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको, इरेगुलरिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हर भाषा में इरेगुलरिटीज होती है। ओके, जैसे मैं कहता हूं मैं जाता हूं, ओके, मैं जाता हूं, रमा जाती है। यहां जाता हूं क्या बन गया, जाती है। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया। इसको हम कहते हैं इरेगुलरिटीज, अनियमितताएं। ये हर भाषा में होती है, लगभग हर भाषा में होती है, इंग्लिश में भी होती है, लेकिन इंग्लिश में सबसे कम होती है। ओके, इंग्लिश में सबसे कम होती है। आज हम उस इरेगुलरिटीज को पढ़ लेते हैं आगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इंग्लिश में इरेगुलरिटीज बहुत कम होती है, ठीक है। इंग्लिश में, ओके, इंग्लिश में सब्जेक्ट को, जो सबसे पहला आने वाला शब्द है, उसको तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग होता है आई। आई का मतलब है एक, आई एक है, लेकिन आई एक अपने आप में अलग कैटेगरी है। आई सबसे पहली कैटेगरी क्या हो गई, आई। दूसरी कैटेगरी होगी सिंगल चीजें, कोई भी चीजें सिंगल, एक, जैसे अमिताभ बच्चन, है ना, माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो एक तो हो गया आई, सबसे पहला कैटेगरी क्या हो गया, आई।
दूसरी कैटेगरी में कोई भी चीज सिंगल होगा, आई को छोड़ के, आई एक कैटेगरी हो गई, आई को छोड़ के कोई भी चीज सिंगल होगा वो एक कैटेगरी बनेगी। जैसे ही माने वह, लड़की हो गई शी, माई फोन, है ना, ठीक है, कोई भी एक चीज होगा। मोहन, मोहन कितना है, लेकिन राम और मोहन एक से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो दूसरी कैटेगरी में चले जाएंगे। एक तो होगा क्या, सबसे पहला कैटेगरी आई, ठीक है, उसके बाद दो कैटेगरी होगी सिंगल और सिंगल से ज्यादा, प्लूरल, ठीक है, एक होगा तो इस कैटेगरी में आएगा और एक से ज्यादा होगा तो दूसरी कैटेगरी में आएगा। जैसे मैं पूछता हूं आपसे इट सिंगल है, ठीक है, एवरीबॉडी, जब हम कहते हैं एवरीबॉडी, हर कोई, सिंगल, ठीक है, एवरीवन सिंगल। जब भी हम किसी सिंगल के बारे में बात करेंगे वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब एक से ज्यादा की कैटेगरी हो जाएगी, जैसे यू सिंगल भी हो सकता है, लेकिन यू आप 1,00,000 लोगों को भी यू बोल सकते हैं, यू पीपल, यू, एक से ज्यादा की कैटेगरी, ठीक है। पीपल, लोग, एक से ज्यादा, है ना। वी, हम एक से ज्यादा, है ना, हम में भी एक से ज्यादा लोग आते हैं। वे लोग, वे सब, दे, एक से ज्यादा, वो भी इस कैटेगरी में आएगा, है ना। मोहन सिंगल है, लेकिन राम और मोहन इस कैटेगरी में आ जाएगा। ही एंड आई इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। यू एंड मी, ठीक है। शी एंड ही, ठीक है, एक से ज्यादा होगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कैटेगरी हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जब हैव होगा, हमने बोला 3 शब्द है हमारे पास इंग्लिश में, सिर्फ 3 शब्द, ठीक है। वो सबसे पहला शब्द क्या है, हैव, आई के साथ ये रहेगा हैव, आई हैव, मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास है। वो इनके साथ बन जाएगा हैज, ठीक है। शी हैज, he has, मोहन has, everybody has, every person has, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा most of the people, अधिकतर लोग have, ठीक है। I have, you have, we have, they have, Indians have, human beings have, animals have, birds have, every bird has, है ना। जैसे every bird has 2 wings, every bird has 2 wings, है ना। जैसे every person has a brain, every person has a brain, हर किसी के पास एक ब्रेन होता है। हर किसी के पास आंख हो जरूरी नहीं है ना, लेकिन ब्रेन सबके पास होता है। every person has a heart, every person has a heart सबके पास होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा शब्द क्या है, टू हैव, टू बी, टू डू, ओके। तो जो टू बी है वो एक्सट्रीम इरेगुलर कहता हूं मैं इसको। इंग्लिश में 2 नियम है, एक तो काम करते हैं बी के लिए और दोनों के लिए, है ना। टू हैव एंड टू डू के लिए एक ही नियम रहता है और एक नियम होता है टू बी के लिए, तो 2 ही नियम इंग्लिश में रहता है, ओके। बी जो होता है आई के साथ बन जाता है एम, हालांकि ये बिल्कुल इसका पूरा चेंज हो गया है, हैव ही है, लेकिन बी अब दिखने में बिल्कुल अलग हो गया है, एम बन गया,
आई के बाद आ रहा है तो क्या बन गया वो एम। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन हम लोग बचपन से इसको इतना पढ़ रहे हैं कि आई के बाद एम अपने आप ही आता है। मैंने आज तक किसी को भी आई के साथ गलती करते नहीं पाया है। आई एम योर फ्रेंड, जिसको कुछ नहीं आता, जिसको एम बी है नहीं मालूम, वो भी एम ही बोलता है। ठीक है, एम। और ही शी के साथ बन जाता है इज। बी इनके साथ क्या बन जाएगा, इज। ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, है ना। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ही इज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्मार्ट है। ठीक है। ये यूवी दे के साथ बन जाता है आर। एक से ज्यादा के साथ ये क्या बन जाएगा, आर, है ना। जैसे अमेरिकन्स आर, हर अमेरिकन, एवरी अमेरिकन इज। वेरी नाइस, गुड। एवरी अमेरिकन इज नॉट रिच, हर अमेरिकन रिच नहीं है ना। एंड एवरी इंडियन इज नॉट ब्लैक, हर इंडियन ब्लैक नहीं है। एवरी अमेरिकन इज नॉट व्हाइट, हर अमेरिकन व्हाइट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं टू डू की तरफ। टू डू का मतलब होता है करना, वो आई के साथ बन जाता है डू। ठीक है, आई डू, मैं करता हूं। ठीक है, ही शी इट, इस कैटेगरी के साथ ये बन जाता है डज। ओके, ही डज, एवरीबॉडी डज, है ना। ठीक है, एवरी डॉक्टर डज। ठीक है, नोबडी डज। नोबडी में भी देखो वो बहुवचन तो नहीं है ना। नोबडी लाइक्स दिस, इसको कोई भी पसंद नहीं करता। नोबडी में भी यही हाल आएगा। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ये रहेगा डू। ठीक है, ठीक है। इतने आसान तरीके से बता रहे हो, हम पढ़ते तो 2-10 को ऐसे पढ़ते थे, पूछो मत। अब इसमें आपको एक और बेहतर चीज बताने वाला हूं मैं आपको। ये तीनों प्रेजेंट की बात है, और इंग्लिश में जो रूल है वो सिर्फ प्रेजेंट पे काम करते हैं। जैसे आई एम अफ्रोज, ठीक है, या आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। शी प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है। ये सिर्फ प्रेजेंट में होता है, इसके अलावा इंग्लिश में कहीं पर भी चेंज नहीं होता। जैसे आई कैन स्पीक, शी कैन स्पीक, यू कैन स्पीक, दे कैन स्पीक, सब सेम होता है। मैं इसको इसलिए पढ़ाता हूं पहले, क्योंकि इसको अगर आपने जान लिया ना, फिर उसके बाद इंग्लिश में आप कोई भी एक सेंटेंस को पकड़ लो और उसी की जैसा दूसरा सेंटेंस बनाने लग जाओ। जैसे आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड, शी कैन अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, सबके साथ वही होगा। सिर्फ यहीं पर जो है चेंज वही है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा। एक जगह और चेंज बता देता हूं, इंग्लिश में चेंजेस जो होता है सिर्फ प्रेजेंट में होता है, सिवाय एक जगह, वो है बी के साथ। बी जब पास्ट में आता है तो आई के साथ बन जाता है वॉज। ओके, मैं हूं, आई एम, मैं था, आई वॉज। ठीक है, ही शी इट के साथ भी ये रहता है वॉज। ठीक है, और इनके साथ ये बन जाता है वर, जिसको हम लोग स्कूल में बोलते हैं वेयर। ये क्या है, वर। ठीक है, अगर आप वेयर बोलोगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा ये वेयर वाला वेयर है या फिर ठीक है ठीक है। तो जो मेरे बताने का मकसद है, मैं इसको क्यों बता रहा हूं पता है आपको? अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपको एक चीज दिखाई देगी जिससे हम इंग्लिश को फील कर सकते हैं। वक्त तो बचाते हुए मैं डायरेक्ट दिखाता हूं आपको। देखो, इन सबके लास्ट में एस है, जहां पर भी चेंजेस आ रहा है ना, वो सबके लास्ट में एस है। जैसे हिंदी में होता है ना, है अम की मात्रा, वो जा रहे हैं, वो कहते हैं, वो कर सकते हैं, ये अम की मात्रा होता है ना, वैसे ही एस। इसको देखो आप, तो जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें इसके लास्ट में एस है चारों जगह। ही हैज, ही इज, ही डज, ही वॉज, लास्ट में एस आ रहा है सबके। ठीक है,
और ये वाले किसी के लास्ट में एस नहीं आ रहा है। तो आप अगर इंग्लिश को, मैंने अचानक ही एक स्टेटमेंट बोल दिया था कि इंग्लिश में इसके बाद कोई भी वर्ड आ जाए एस नहीं आता लास्ट में उसके, है ना, इन शब्द के बाद कोई भी सेंटेंस आ जाए, वर्ड आ जाए, उसके लास्ट में एस नहीं रहेगा, ठीक है, कभी भी नहीं रहेगा। यहां भी नहीं, देख लो चारों पे, इसके साथ एक जगह है वाज में, है ना, सिर्फ एक अपवाद, इसको मैं बोलता हूं ये बी का सेकंड फॉर्म है ना, ये बी का ही सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसको मैंने इसलिए रख दिया कि इसके अलावा इंग्लिश में कभी भी कोई चेंज, अगर आपने इसको समझ लिया तो फिर आपको इंग्लिश में डर नहीं लगेगा कभी भी गलती होने में। ये तो पहला नियम मैंने बता दिया। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर इसमें आप गलती करोगे तो बहुत बड़ा पहाड़ नहीं फूट जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के कई डायलेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये नियम फॉलो नहीं होता, सब में हैव बोलते हैं, आई हैव, ही हैव, शी हैव, यू हैव, सब में सेम बोलते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली एक बॉक्सर था, अमेरिका में पैदा हुआ था, अमेरिका में ही, और वहां का सेलिब्रिटी था वो, लेकिन मैंने उसके मुंह से कभी भी ही डज बोलता नहीं सुना मैंने, ही डू ही बोलता था वो, है ना, ही डू। तो ये नियम को अगर नहीं भी मानेंगे तो बहुत बड़ा आपको पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको यूज करें ताकि आप सबसे ज्यादा बोली जाने वाली इंग्लिश बोले। नहीं, सरल तो वही है कि ज्यादा कोई नियम ही ना रहे। ये क्लासिक है और ये सबसे ज्यादा जगह बोला जाता है और इसी को एक्सेप्ट किया जाता है बेहतर के रूप में। मगर अगर आपके मुंह से अगर ही डज के जगह ही डू निकल जाए तो, एक इंग्लिश में गाना, एक हिंदी में भी गाना है ना, शी डोंट नो, शी डोंट नो, शी डोंट नो, होना चाहिए क्या, शी डजंट नो, है ना, शी डजंट नो होना चाहिए, लेकिन वो गाना क्या है, शी डोंट नो, ठीक है। तो वो एक उसकी खूबसूरती है, किसी जगह का हिंदी में भी होता है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे अपन बिहार जाते हैं तो बिहार में कहिएगा अब यही बैठिएगा, अब वो भाषा है यार, भाषा के साथ तो खेलना चाहिए, ठीक है। तो ये देख ले, अगर गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई शुरू करते हैं। अभी तक हम इंग्लिश के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बस कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सब चीज पढ़ रहे थे कि मतलब बहुत परेशान करने वाली चीज इंग्लिश नहीं है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने कहा इंग्लिश में 3 वर्ड है। सबसे पहला वर्ड है टू हैव। टू हैव का मतलब होता है पास होना। हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है, हमारे पास भी है ना, हमारे पास भी है। आई हैव, मेरे पास भी है, आपके पास भी है ना, हमारे पास बहुत सारी चीजें है, आपके पास भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। मेरे पास भी हर चीज नहीं है, आपके पास भी हर चीज नहीं है। ओके, मेरे पास है तो हम कहेंगे आई हैव, मेरे पास नहीं है हम कहेंगे आई डोंट हैव। ओके, आई हैव मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। लेकिन जब अपन बोल चाल में इसको बोलते हैं तो ये सुनाई देता है आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। कैसे सुनाई देगा? आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। आई डोंट हैव भी कहोगे तो कोई वो नहीं है, लेकिन आई डोंट हैव स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो आप बताइए आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं हूं, आप झूठ बोल सकते हो, लॉयर हूं मैं बाय पेशे से, तो आप झूठ बोल, लाइक आई हैव अ हेलीकॉप्टर, आई हैव, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर हमारे पास क्या है क्या नहीं है नहीं है, हमारा मकसद है आई हैव। आई के बाद हैव अपने आप आना चाहिए, ये हमारा मकसद है। ओके, हाउ मेनी थिंग्स यू हैव एंड हाउ मेनी थिंग्स यू डोंट हैव। दूसरी चीज, आप इसके बाद हिंदी बोल सकते हैं। आई हैव के बाद अगर कोई चीज है ना, जैसे आई हैव, हिंदी में कोई चीज बताओ, आई हैव अ कुर्सी, आई हैव लॉट्स ऑफ कुर्सी, कुर्सी, आई हैव बहुत सारी कुर्सी, आई हैव मेरे पास है बहुत सारी कुर्सी, आई हैव बहुत सारा पंखा, आई हैव बहुत सारी किताबें। तो मेरा मकसद अभी आई हैव है, मेरा मकसद अभी इधर की चीजें नहीं है, आई हैव। क्योंकि ये एक थर्ड, इंग्लिश में 3 शब्द हैं, टू हैव, टू बी एंड टू डू, ये उसका 1/3 पूरा सीख रहे हो आप, आई हैव, इंग्लिश का 1/3। ओके, तो बताइए हाउ मेनी थिंग्स यू हैव, बताइए। I have a watch. I have a scooty. I have a car. I have a shop. बहुत सारी बोलना है हमको। I have, चलो बहुत बढ़िया। I don't have, क्या क्या आपके पास नहीं है? I don't have a helicopter. Yes. I don't have an aeroplane. Okay.
I don't have Time. time. Okay, and I don't have. I don't have pistol. Yes, I don't have a pistol. I want to have. I don't have my license. Okay, I don't have my RC. ठीक है. ओके, वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. हर किसी के पास होता है. इसका सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए. I have, I don't have. I have, I don't have. ठीक है. I have, I don't have. इतनी बार इसको प्रैक्टिस करना है कि अपने मुंह से अपने आप निकलना चाहिए. I have, है ना. आपके पास है क्या? सोचिए. Think about it. I have AC. I have friends. I have. इसको सरल करने के लिए ना मैं अलग अलग कर दूंगा. I have बहुत सारी चीजें in my body. Like I have hands, fingers, hair. I have hair. I have eyes. I have a nose. I have hands. I have 2 legs. है ना. मेरे पास नहीं है. I don't have wings. नहीं है मेरे पास. I don't have wings. है ना. wings नहीं है. Imagine करो आप मछली नहीं हो ना. आपके पास गिल्स भी नहीं है ना. You don't have. तो ऐसे आप जैसे बहुत सारी चीजें हैं आपके पास किचन में. बहुत सारी चीजें हमारे पास घर में है. I don't have बहुत सारी चीजें घर में है ना. कुछ चीजें बाहर है, कुछ चीजें घर में है. ठीक है. तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो है ना. घर में I have, क्योंकि अभी मेरा मकसद इंग्लिश नहीं सीखना है. I have. घर में I have. ऑफिस में I have. दुकान में I have. ठीक है. दुकान में बहुत सारी चीजें नहीं है ना. सुपर कंप्यूटर दुकान में I don't have. पूरी चीजें हिंदी में बोलो. ये I have, I don't have इंग्लिश में आना चाहिए. दुकान में नहीं यार, बहुत सारा एम्प्लॉय I don't have. ठीक है ना. I don't have बहुत सारे एम्प्लॉय I don't have. बहुत मतलब इसको हिंदी बनाना है साले को अपने को. बहुत सारे एम्प्लॉय I don't have. बहुत सारा स्पेस I don't have. जगह है ना. बहुत सारा जगह I don't have. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हर किसी के पास कुछ ना कुछ होता है. पुलिस वाले को अपन बोलते हैं अ कॉप. अ कॉप, अ पुलिस वाला, अ पुलिसमैन. सुपर कॉप पिक्चर देखे ना. अ कॉप मींस पुलिस वाला. कितने कॉप की बात कर रहा हूं मैं? अ कॉप. ठीक है. अ कॉप के साथ क्या होगा? कॉप हैज. अब इसको सेकंड बार में आप ही भी कह सकते हो. जैसे मैं शुरू करता हूं. अ कॉप के पास बहुत सारी चीजें होती है ना. अ कॉप हैज अ गन, है ना. और क्या होता है उसके पास? he has a pistol. और क्या होता है? पूरा बोलो. he has a uniform and he has a license and he has a belt. Okay, and he has stars. Okay, he has a badge. Actually badge सबके पास नहीं होता. stars. Okay, he has a badge. Okay, and he has a team and he has power. Okay, and he has problems. Okay, he has a police station. Okay, अब डॉक्टर के बारे में बात करते हैं. डॉक्टर के पास क्या क्या होता है? मैं शुरू करता हूं. he has some medicines. he has, अगर आप इसके बाद मेडिसिन को हिंदी में बोल दोगे तो दिक्कत नहीं. he has दवाइयां. he has. ठीक है. और क्या होता है? he has stretchers. Okay, he has stretchers and he has a license and patience. He has patience and he has staff. Okay, and he has a hospital or he has a clinic. Okay, and colleagues. Okay, and तो he has बोल के हिंदी में बोलो. अरे यार he has क्या बोलते हैं उसको? he has. मेरा मकसद क्या? he has. हाँ. Stethoscope. He has stethoscope. Okay, and he has medicines. Okay. और अगर आप उस चीज को दोबारा बोलोगे मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है? he has. Okay, and he has friends. Okay, and money. Okay, he has money and he has ambulance. Okay, now a teacher के पास क्या क्या होता है? he has knowledge होता है. और क्या होता है?
He has some books. He has students. Students. He has blackboard. He has a blackboard or whiteboard sometimes. He has school. He has school. And He has staff. okay. He has colleagues. Very nice. जो मैं बताना चाह रहा था, देखो अपने आप हैज निकल रहा है ना मुंह से, है ना, और हैव भी अपने आप आ रहा है. ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे मुंह से अपने आप निकलेगा. हम उस चीजों के बारे में सोचते बस यही मैं चाहता हूं कि जब इस तरीके से पढ़ते हैं ना तो हमारा ध्यान कहाँ है, उन चीजों की तरफ. हैं। क्या बोल He रहे has. He has अपने आप निकलना चाहिए. कैसे बोल रहे हैं ये नहीं सोच रहे क्या है ये सोच रहे ठीक है. वो पहले एक बोलना है फिर सोचना है हाँ बस यही पे ठीक है. तो चलो होमवर्क आप आजकल ले लो, है ना. आपके पास क्या क्या है ना. हाउ मेनी थिंग्स को मैं आजकल इंग्लिश में लिखता हूँ HMT. हाउ मेनी थिंग्स, क्या क्या चीजें. हाउ मेनी थिंग्स यू हैव, आपके पास है. एंड हाउ मेनी थिंग्स यू डोंट हैव. ओके, यू डोंट हैव. लिखने की जरूरत नहीं है ना. आई हैव, आई डोंट हैव, है ना. आई हैव, आई डोंट हैव. ठीक है. उसके बाद बहुत सारी चीजों को पकड़ लेते हैं अपन. जैसे अच्छा, अ कॉप, a cop, a doctor, a lawyer, a businessman, a politician. ठीक है. अब आता है a car. एक कार के पास भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन a car के लिए अपन ही नहीं बोलते हैं, लेकिन बोल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. मूवी में बोलते हैं ना, he is my favorite car. हालांकि होना क्या है ना, She is my love you बोली है ना. ठीक है. तो आकार के लिए ग्रामेटिकली हम यूज करते हैं इट, मगर ही और शी भी बोल सकते हैं. ठीक है. वो कार के कलर और साइज के ऊपर निर्भर करता है. अगर लड़की के जैसा दिखने वाली कार है तो शी इज अ ब्यूटी, है ना. शी हैज एवरीथिंग, मगर ग्रामेटिकली उसके साथ अपन यूज करते हैं इट. ओके. आकार, एक कार के पास क्या क्या होता है, मैं शुरू करता हूं. इट हैज 2 headlights, it has 2 mirrors, and it has बोलो पहले. It has an engine, है ना. It has a steering. It has a steering. Very nice, good. It has a gear. Clutch. Okay. It has gears. It has an accelerator, and It has a handbrakes. it has A handbrake. handbrake. It has a 4 Wheels. wheels. Very nice. It has seats. It has seats, and It has a stepney. it has Stephanie. Okay, and It has dicky. okay, trunk, है ना. Boot space, trunk. Okay, and It has a 2 wipers. it has wipers. Okay, किसी किसी में 3 भी होता है, इसलिए अपन wipers. Okay, and It has a बहुत सारी चीजें होती है यार. It has petrol tank. It has fuel tank. It has a brake lights. It has brake lights, It has indicators. indicators. Okay, and It has Huh? sunroof. sunroof in some cars. In some. Okay, okay. अपन कैसे, it has a body. Okay, it has windows, 4 tires. wheels. Okay, Wheels, so, sorry. okay. It has अपने आप मुंह से निकलना It चाहिए. has This is the, it has Yeah. music system. it has a music system. Okay. Okay, Most है ना. people part of car. Brilliant. It has doors. It has doors. doors. Okay. ठीक है. तो होमवर्क लिखेंगे, कार के पास क्या क्या होता है, कॉप के पास क्या क्या होता है, और आप और भी चीजें सोच सकते हो, है ना. और आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता सकते हो. माई बेस्ट फ्रेंड हैज, है ना. महेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही हैज, जो भी है. हमारा मकसद उसके पास क्या है उसको छीनने का नहीं है, और क्या नहीं है उसको अपने को देना भी नहीं है. अपने को ही हैज से मतलब है. ठीक है. वो हमारे लिए सिर्फ क्या है, एक आदमी है जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. तो आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इसको देखेंगे. बाकी लिखने की जरूरत नहीं है ना. और अरे मैं प्रिंट आउट दूंगा बाद में सबका, क्योंकि अगर लिखना शुरू कर दोगे ना तो स्पेलिंग की बात आएगी. नहीं, होमवर्क में लिख रहा हूँ. दिमाग में लिखो उसको, और अगर होमवर्क नहीं करोगे कोई बात नहीं है. ठीक है. होमवर्क कर ले, ठीक है, नहीं करे कोई बात नहीं है. ठीक है. थैंक यू फॉर टुडे. आगे पढ़ेंगे फिर बाद में. ओके.